हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका भाई पृथ्वीराज। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने वाला हूं जिनको कई लैंग्वेजों का ज्ञान है और आज ये किस टाइप से जीवन जी रहे हैं, इनके बारे में, इनकी पूरी स्टोरी और उनकी लाइफ के बारे में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। जी मेरा नाम कैलाश है। कैलाश दान। अच्छा, आप करते क्या हो? मैं कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे ही थोड़ी बहुत किसी की मदद में कर देता हूँ काम में। बस मेरे को कुछ विशेष खास बात का काम आता नहीं है। आप अपने जीवन के बारे में बताओ कुछ। हाँ, मैं कुछ नहीं, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, वहाँ पे थोड़ा बहुत बाहर रहने से थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ाई लिखाई। मैं ज़्यादा मद्रास के पास रहा। मद्रास क्या करते थे? मद्रास में 12-14 वर्ष रहा, लेकिन वहाँ पे कोई काम धंधा करने की बजाय मैं फैमिली लाइफ में ही रहा। अच्छा, तो आपने शादी बाहर के लड़की से की थी? हाँ जी। कहाँ की लड़की थी? वो वहाँ के जापान के थे। अच्छा, तो दोस्तों इन्होंने जो शादी की थी वो जापान की लड़की से की थी। कैसे हुई थी आपकी शादी? ओह बाबा, शादी ऐसे हुई थी, वो जापानी, हम लोग यहाँ से राजस्थान के लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं फ्रेंच, टूरिस्ट गाइड बनने के लिए। अच्छा। तो मैं भी उन लोगों के साथ चला गया घूमने के लिए। अच्छा। तो वहाँ से वो एक गलती से कोई जापानी लोग भी वहाँ पे पढ़ने के लिए आ गया फ्रेंच। अच्छा। तो वो लोग भी फ्रेंच पढ़ते थे, तो वो लोग आपस में साथ में पढ़ते थे। तो वहाँ पे हम लोग 1-2 मित्र थे मेरे, मैं उनके साथ रहता था, तो वो उनके साथ ही पढ़ते थे। तो मेरे को वो 3 महीने के लिए सिर्फ, 3 महीने का कोर्स था उनका, वो लोग चले गए। लेकिन वो जापानी था, उसको कम से कम 6 महीने और लैंग्वेज सीखनी थी। तो वो रुक गया। तो मेरे दोस्त थे हनुमान सिंह जी, जिनके साथ मैं गया था, तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे रोक दिया। उनका, भाई कैलाश देखा, हम तो 3 महीने के लिए यहाँ पर हैं, तेरे को यहाँ पे रुकना पड़ेगा 6 महीना, ये लड़की है इसके साथ, क्योंकि इसको अभी पढ़ाई करनी है 6 महीने तक, तेरे को यहाँ पे रुकना है। मैं कहा ठीक है दादा, आप जो कहते हो मैं रुक जाऊँगा। मैं तो यही समझा 6 महीने रुकना है अपने को, फिर मैं वापस जोधपुर चला जाऊँगा। लेकिन 6 महीने उसके बाद में फिर मेरे को वहाँ पे फंसा दिया उन्होंने। अच्छा। तो बाद में वो 6 महीने, फिर 12-13 वर्ष लगे मेरे को वापस छूटने में वहाँ से। तो आप 12-13 वर्ष वहीं मद्रास में ही रहे थे? मद्रास में रहे थे। उसके बाद मैं वापस आ गया। मैं, हाँ, फिर तो हम शादी हुई और फिर 4-5 बच्चे हुए हमारे। अच्छा। वो काफ़ी, लेकिन मेरे पिताजी बीमार हो गए तो मेरे को वापस आना पड़ा यहाँ पे। अच्छा। तो मैं आ गया 2008 में वापस आ गया था, और अपने पिताजी के साथ 12 महीने रहा। उनकी 12 महीने तक वो जीवित रहे। अच्छा, मतलब आपके फादर के साथ? हाँ, मैं रहा वापस आकर के उनके साथ रहा 12 महीना। वो जीवित 12 महीना ही रहे। 12 महीने तक मैं उनके साथ रहा, फिर वो स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद में फिर मैं, अपने भाई वगैरह थे उनके अकेला अलग हो गया। फिर एक दिन आप जैसे फ़ोन लेके मेरा भाई आया, राजेंद्र बारटे, बड़ा प्रोफेसर है। वो आया, बोला यार तुम्हारे वो जापानी लोग तुम छोड़कर आ गए, वो लोग वापस जापान चले गए थे। मैंने कहा मैं तो उनको जापान की टिकट बना कर आया था, तो जापान ही गए होंगे। तो लेकिन वो लोग वापस आ रहे हैं। मैं कि वापस क्यों आ रहे हैं भाई, मैं तो आप वहाँ छोड़ के आए थे? मैं तो छोड़ के आया हूँ। तो कहा नहीं, वापस इसलिए आ रहे हैं, वो बच्चे बड़े बड़े हो गए, वो लोग आपको पहचानेंगे नहीं। अरे मैंने कहा नहीं पहचानेंगे, कोई बात नहीं, माँ को पहचाने, माँ के साथ रहेंगे, माँ के साथ, लेकिन नहीं कहा पहचानेंगे नहीं। तो वो लोग यहाँ आ रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, आ रहे हैं तो आने दो। तो कहा नहीं, आपको उनके साथ यहाँ पे रहना है, मकान लेके। फिर वो लोग यहाँ पे रहे, वहाँ पे, और यहाँ पे अपने दीपक जी अरोड़ा है ना, उनके यहाँ पे रहे 12 महीने तक, मकान किराए लेके रहे। बच्चों को मिलान लाए थे, तो कम से कम 12 महीना रहे। अच्छा, 12 महीने आपके पास यहाँ पे रहे थे। तो यहाँ के रह के गए। तो यहाँ पे कुछ लोग जानते हैं कि हाँ भाई ऐसे मिल के गए। फिर 12 महीने बाद में फिर वो लोगों का टाइम हो गया, इतना ही वीज़ा, इतना ही था, तो वापस चले गए। आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है? मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आती भैया लैंग्वेज, मेरे को बिल्कुल नहीं आती। फ्रेंच वगैरह कोई नहीं, मैं फ्रेंच में बहुत, मैं आपको बता दूँ, ये लोग, मैं गया उनके साथ था जो फ्रेंच पढ़ते हैं वहाँ पर, रहता भी उनके साथ ही था। लेकिन उनको तो गाइड के हिसाब से 3 महीने का कोर्स करना था, पर मेरे को आती नहीं फ्रेंच। ठीक है, मेरे को डू ट्रे, इससे ज़्यादा मेरे को फ्रेंच नहीं आती। तो आप जापानी से बात कैसे करते थे? इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश आपको आती है? इंग्लिश मेरे को क्यों आना पड़ता है, वहाँ पे मद्रासी मेरे को आती नहीं थी। अब मद्रास में हम लोग रह रहे हैं, मद्रासी आपको आती नहीं है तो क्या करें? वहाँ पे जाना, कोई दुकान पे चीज़ भी नहीं ले सकते, तो इंग्लिश के सिवा बात नहीं कर सकते। तो इस तरह करके हमको इंग्लिश आ गई। तो इंग्लिश मेरे को आती थी। तो जापानी भी, फ्रेंच, वो तो फ्रेंच पढ़ा हुआ था, उसको फ्रेंच भी आती खूब।
अब वहाँ पे क्या फ्रेंच कॉलोनी थी, ये पौंडीचेरी जो था वो फ्रेंच कॉलोनी था। तो वहाँ पे आपको 4 5 6 7 लोगों में कोई एक फ्रेंच बोलने वाला मिल जाएगा। हाँ। तो वहाँ पे वो लोग फ्रेंच में बात कर सकते हैं, मेरे को नहीं आती। अच्छा। और तमिल भी मेरे को नहीं आती, तो मेरे को मुश्किल था बोलने में। लेकिन इंग्लिश में मेरा काम चल गया। मैं 10 12 साल तक इंग्लिश से ही काम चला। आप पढ़े लिखे कितने हो? मैं 8वीं पास हूँ। 8वीं पास हो, पर इंग्लिश पूरी आती है आपको? हाँ, इंग्लिश बोलनी आती है। अच्छा, इंग्लिश बोलनी पूरी आती है। हाँ जी। कैसे सीखी, कैसे आपने? सीखी मैं ऐसे ही, आपके बताया ना, ऐसे ही मेरे को मद्रास गया, तब से मेरे को इंग्लिश बोलने का अभ्यास बढ़ गया। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश ही बोलनी पड़ती है, इंग्लिश के अलावा। और आपको अगर देसी भाषा नहीं आती, तमिल नहीं आती, तो इंग्लिश बोलो, और कोई उपाय नहीं। अच्छा, ये बात है। तो अभी आप शाम को सोते हो यहीं हो? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। ये दादा मेरे भगवान है। ये कौन है? ये बड़ा, ये पता नहीं कैसे भगवान ने भेज दिया इनको। कौन है? ये पिछले 4 5 साल से यहीं है, 2 3 साल से। 4 5 तो क्या, आपके पास ही? पास ही रहते हैं। यहाँ पे खाना पानी सब सारी व्यवस्था यही करते। तो दोस्तों, दिन को ये लोग जो छोटा मोटा काम होता है, किसी की हेल्प करना वगैरह काम करते हैं, और शाम को अपना खाना वगैरह करके यही से मकान में सो जाते हैं। एक समय इनका जीवन बड़ा अच्छा था, पर समय की मार अलग है। और कुछ आप? हाँ, मैं कुछ ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन जीवन के बारे में कुछ कहना चाहिए क्या, मतलब? हाँ, ठीक है। मैं तो मैं यहाँ आसपास मेरा गांव है। अच्छा। बहुत, मैं छोटा था तब मेरे अपने गांव में रहता था। अच्छा। अभी कुछ दिन हुए, मेरे पिताजी से भी बड़े, सबसे बड़े जो थे भाई, 4 भाई थे वो। अच्छा। तो मेरे पिताजी तीसरे नंबर पे थे। अच्छा। वो पहले गुजर गए। अच्छा। उनसे छोटे वाले वो उनसे भी पहले गुजर गए। इस तरह करके सबसे आखिर में अभी सबसे बड़े थे वो, अभी 10 12 उनके 12 दिन अभी हुए ही हैं। अच्छा। तो वो लोग मेरे को बोला, भैया तेरे पिताजी के बड़े पिताजी गुजर गए, तेरे दादा गुजर गए। तो मेरे को वो ले गए, गांव ले गए, मेरे गांव ले गए। और मेरे को वहाँ पे सब वहाँ बताया, भाई तेरे दादा गुजर गए और तेरे को जाना है वहाँ पे। तो मेरे को ले गए, मैं जाकर आया। पास में ही है मेरा गांव, दूर नहीं है। तो आपको किताबें पढ़ने का भी शौक है? रात को मैं देखता हूँ आप किताबें भी पढ़ते रहते हैं। हाँ जी, मैं किताब खूब पढ़ता हूँ। मेरा पढ़ने का शौक बहुत है, और ये पढ़ने के शौक की वजह से ही मैं वहाँ पौंडीचेरी गया था खास तौर से। अच्छा। मेरे को फ्रेंच नहीं पढ़ना था, लेकिन बुक्स पढ़ने के लिए जाता था। मेरे को हिंदी अच्छी आती थी, इंग्लिश अभी इतनी अच्छी नहीं आती, फिर भी हिंदी अच्छी आती थी। तो बताया मेरे को लोगों ने, कहा था वहाँ श्री अरबिंदो आश्रम है, और तो उनका हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाएगा आपको, तो आप हिंदी की किताबें ले लेना। क्योंकि वो मूलतः इंग्लिश में लेखक हैं, इंग्लिश के लेखक हैं। श्री अरबिंदो हैं, और भी ऐसे बहुत सारे इंडिया के राइटर्स हैं जो इंग्लिश में ही लिखते हैं। अच्छा। लेकिन उनका हिंदी रूपांतर आपको मिल जाएगा, आप हिंदी पढ़ लेना। ऐसे में हिंदी पढ़ने गया था, लेकिन वहाँ पे मेरे को मुश्किल हो गई, तो मेरे को इंग्लिश भी सीखनी पड़ी। नहीं गए क्यों थे आप? गया तो मैं वास्तव में तो वहाँ पर ये श्री अरबिंदो आश्रम ही गया था। आश्रम में? आश्रम में गया। किस चीज़ का था? आश्रम, श्री अरबिंदो आश्रम काफ़ी पुराना है। हाँ। 1910 में श्री अरबिंदो वहाँ पे चले गए थे। आश्रम में क्या होता है वहाँ? वो उन्होंने एक आश्रम बनाया बड़ा जोरदार, हाँ। और वहाँ पे डिसाइपल्स पूरे इंडिया से नहीं, पूरे वर्ल्ड से भी आते हैं, लोग आते हैं वहाँ? लोग आश्रम आते में? हैं। हाँ जी। आश्रम मतलब किस चीज़ का, क्या कराते हैं? उसका नाम श्री अरबिंदो आश्रम है। हाँ। तो मैं जब गया था तब तक श्री अरबिंदो और मदर, एक फ्रेंच लेडी थी जिसको वो लोग मदर बोलते थे। हाँ, मतलब काफ़ी एज लेडी थी वो, और बड़ी इंटेलिजेंट भी थी, और बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही गजब की उसकी मेधा जो प्रतिभा थी, बड़ी गजब की थी। तो वो वहाँ पर उस श्री अरबिंदो को अकेला देखा ना, तो वो वहाँ पे आके रह गई। अच्छा। वो उसने देखा, भैया तुम क्या कर रहे हो? श्री अरबिंदो ने कहा, भैया मैं तो अभी कुछ करता नहीं हूँ, मैं तो योगा करता हूँ, अपना दिन का काम काज करता हूँ, बाकी मैं ये वेद पुराण साहित्य ये सब लिखता आप रहता हूँ। आश्रम में ही गए थे उन बाबा के पास ही? मैं पढ़ने गया था। वो लोग बाबा नहीं, सारे पढ़े लिखे हैं। अच्छा, पढ़े लिखे? सारे पढ़े लिखे हैं, और ड्रेस कोड वाइट कपड़े पहनते हैं, वो पैंट पे हाफ पैंट पहनते हैं। गर्मी बहुत रहती है वहाँ पे, सर्दी होती नहीं बिल्कुल। पौंडीचेरी में? पौंडीचेरी में पूरा वर्ष गर्मी रहती है, सर्दी नाम की चीज़ ही नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल दक्षिण में है। तो इसलिए वहाँ पे इतनी सर्दी नहीं होती, इसे गर्म प्रदेश है। तो वहाँ पे श्री अरबिंदो आश्रम है, बहुत ही बढ़िया वहाँ पे खाना मिलता है। कोई आदमी बीमार हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, तो वहाँ पे अगर 4 महीना रह के सेवा करे, वहाँ पे आश्रम में कहीं भी थोड़ी सेवा दे दे 2 घंटे की, तो उसको खाना दे देते हैं। उस समय 10-15 रुपये मिलते थे, 3 टाइम के खाना का आपको मिल जाएगा, और बहुत अच्छी व्यवस्था थी।
तो इसलिए अब आपके बीवी बच्चों से बात वगैरह कुछ होती हाँ, कुछ अभी कुछ नहीं हो रही। मेरे भाई ने ही मेरे को बताया था पहले भी, वो फ़ोन वगैरह में रखता नहीं, तो वो मेरे भाई मालूम रखता है, उसको उससे ही फ़ोन पे बात होती थी, वही ध्यान रखता तो है। वापस कांटेक्ट करने का कुछ है कि नहीं मेरे पास, मैं तो आपको मालूम है मैं कैसे रहता हूँ, फ़ोन वगैरह मेरे पास कुछ है नहीं। ये दादा है जो मेरा खाना वगैरह सब लेकर आते हैं, शाम को आ गया, दिन को मैं जो भी काम करता हूँ ये कहीं नहीं दिन को जाता। जहाँ आप काम करते हो कुछ पैसे वगैरह देते हैं चाय मेरा के? मैं ठीक है चाय पानी के पैसे लेता हूँ, इससे ज़्यादा लेता नहीं दादा। तो अब मेहनत मजदूरी करने की मेरी उम्र नहीं है, मैं कोई काम बोला हुआ है मतलब मैं मना नहीं करूँ सर। मना नहीं करते। हाँ हाँ, कोई भी कह दे माँ छोटो हो चाहे बड़ो वो काम कि- कर दे तो काम आपको मन करना पड़े। इन तो आप वास्ते सर्दी हो गर्मी हो यहीं रहते हो? यहीं रहते हैं। वो सर्दी बरसात वगैरह वे तो लार गाड़ियाँ खड़ी है, वो सामने सेठ जी है, उनकी गाड़ियाँ वहाँ बाड़े में खड़ी थी। मेरे दादा वहीं रहता, गाड़ी में ही रहता रहा, तो 12 महीना ही रहा गाड़ी में रहता। तो हम लोग गाड़ी में चले जाते हैं, बंद करके उसको उसमें रहते तो हैं। अब आप गांव में क्यों नहीं रहते, मतलब गांव चले जाओ या वापस के आश्रम में? यार दादा यार आपको फ्रेंकली बताऊं, देखो हम्म। मैं जाति का चारण हूँ, हाँ चारण राजपूत, हम भाई भाई है जैसे हैं। तो मैं चारण हूँ जाति का, पर मेरे क्या हुआ, मैं बाहर जाति से बाहर शादी कर लिया। अच्छा तो ये जो मेरे दादा अभी जिनकी डेथ हुई ना, मैं इनको 12 वर्ष से मुंह नहीं दिखाया। अच्छा क्यों कि मेरे को शर्म आती थी। अच्छा आपको मेरे शर्म 7 थी? पीढ़ी में कभी किसी ने जाति से बाहर शादी नहीं की। तो मतलब वो आपको इस नज़र से देखते थे कि अभी इसने बाहर शादी कर ली? वो कुछ भी कहते हैं, उनके मन में कुछ भी होता, पर मैं आज तक मैं उनके पीछे से ही निकला। 14 वर्ष 12-14 वर्ष मैं कभी उनके सामने नहीं गया। बीवी कितने साल रही आपके पास? या हम लोग कम से कम 14 वर्ष। आप देखो मैं 96-95 में चला गया था, और वो 95 में हनुमान सिंह जी आपके जो जैसे ही थे पढ़े लिखे, आपको देख लो कि 12वीं 14वीं पढ़ाई करने के बाद में वो टूरिस्ट गाइड का कोर्स करने गए। अब उनका 3 महीने का ही प्रोग्राम था, आप उनके साथ चले गए थे? मैं उनके साथ चला गया। तो उन्होंने मुझे वो कि ये लड़की 6 महीने और ठहरेगी भैया, तो तो आपकी तुम यहाँ उस ठहरो। लड़की से सेटिंग हो गई फिर उस तो- शादी हो गई? तो मुझे उन्होंने वहाँ पे फंसा दिया। अब वो लड़की के साथ हम लोग रहते 6 महीने आप रहे, तो फिर बोला भी शादी हो गई। ये बात है, इस तरह करके हमारी शादी हो गई। बच्चे कितने थे? 5 बच्चे थे आप? अरे बाप रे, वाई चा माई चा कोई चा राई चा कोई चा, सारे जापानी नाम थे सब। आप बच्चों के नाम तो बता दो। अरे यार बच्चों के नाम देखो, सबसे बड़ा था लामा इसी, अच्छा उसका नाम था लामा, वो लामा इसी। दूसरा नाम था कोई को वो सबसे, और मिडल वाल का नाम था आयुषा। हाँ मायूचा सबसे छोटा। वाइफ का क्या नाम था? और रायचा, ये 2 लड़के 3 लड़कियां थी, और वाइफ का नाम था नाओमी इसी। वो इसी परिवार है वहाँ पे। ईसाई? नहीं इसी का मतलब होता है स्टोन। ये जापानी लोग चाइनीज भाषा इस्तेमाल करते हैं, आपको मालूम होगा। तो वो उसमें चाइनीज में लिखते हैं। अच्छा तो वो लड़के लड़कियां जो भी है ना, वो सारे चाइनीज लिख सकते हैं अच्छा बहुत अच्छी तरह से। मेरा लड़का सबसे बड़ा, वो इतनी चाइनीज लिखता था, मेरे को बोला दादा मैं 2000 चाइनीज कैरेक्टर जानता हूँ। अच्छा हाँ अच्छा गिलास दादा है क्या पीछे, लो दादा। तो दोस्तों इनकी शादी जापानी परिवार में हुई थी, और ये 6 महीने के लिए पांडिचेरी गए थे, किसी के साथ लैंग्वेज सीखने गए थे, पर इनकी शादी वहाँ हो गई। और ये इनके 5 बच्चे भी थे, जैसे इन्होंने नाम बताया था। अभी ये छोटा मोटा जो भी काम होता है काम कर लेते हैं, और अपना शाम के समय देखो ऐसे टाइम निकाल देते हैं, खाना पीना कर लेते हैं। देखिए मतलब ज़िंदगी किस टाइप से करवट ले लेती है, और किस टाइप से लोग, समय का कोई वो नहीं है। अभी ये खाने खा रहे हैं। समय के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं दादा कुछ समय का तो कोई, मैं तो यहाँ पे छोटा सा तब आया था। अपनी ज़िंदगी में दोस्त किसको देना चाहोगे? ना किसी को नहीं भैया, दोस्त किसी को नहीं, यूँ? दोस्त किसी को नहीं है। और दोस्त समय का है, जो जैसा समय वैसा बरतना पड़ता है। तो 12-14 साल मैं रहा वहाँ पे, डिसिप्लिन से रहा। और छोटे बच्चे थे तो मैं उनकी सेवा करता था, उनको नहलाना करना सारा काम घर का करता था, बाहर कहीं जाता नहीं था काम करने। वो जापानी लेडी थी, वो भी कहीं पे काम करने नहीं जाती थी, उसके पास उसका अपना कमाया हुआ पैसा था, और कमी पड़ती तो अपने पिता से कहती। बात ये थी कि उनके 2 लड़कियां ही थी, मेरे ससुर जी के लड़का नहीं है। 2 लड़के ही थे? 2 लड़कियां ही थी।
तो वो दोनों की शादी, एक तो मैं बाहर विदेश से हुआ, एक अपना देश में ही हुआ। वो भी ट्रेडिशनल समाज है, पारंपरिक समाज है, तो वहाँ पे ज़्यादा पसंद नहीं करते बाहर से कोई शादी किया, लेकिन वो हो गया तो क्या करें। ऐसे करके मैं वहाँ पे गया था, जापान भी मैं उनके घर भी रहकर आया हूँ। अच्छा, जापान भी जाके आए आपके पास? वीज़ा वगैरह सब थे आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, सब चीज़ होता था, पासपोर्ट वगैरह सब होता था, वीज़ा वगैरह सब होता था, हमको जाना पड़ता था वहाँ पे। अच्छा, तो 12-14 वर्ष में कम से कम दो चक्कर मैं वहाँ पे लगा के आना पड़ता था जापान। हाँ जी। तो दोस्तों ये जापान भी जाया करते थे, इनका ससुराल जापान था और इनके पास वीज़ा पासपोर्ट सब थे। और अभी आप इनको देख रहे होंगे, तो आप बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ अभी? अरे दादा कुछ नहीं, आपका यूट्यूब मैंने खूब देखा है। नहीं पर बताओ, मैं आपको कपड़े चाहिए, चंपल चाहिए, क्या चाहिए, क्या जो भी चाहिए आप बोल दो, मैं आपको मना नहीं वो करूँगा। देखो आप अभी बोले हैं, एक बैग भर के वो दादी उनको कपड़े पकड़ा कर गई है। हाँ, आपसे 5 मिनट पहले की बात है। बैग भर के आपको कपड़े दे के हाँ गए थे? जी, थैला भर के कपड़े दे करके दाना अंदर रखे हैं। हम लोग यहाँ पे रहते हैं इसलिए ज़्यादा चीज़ें रख नहीं सकते, अच्छा, क्यों क्या होगा, हमें दूर जाएंगे कोई पीछे से ले जाएगा, रखेंगे का? इसलिए। अभी आपके लिए कुछ लेके आऊँ? नहीं, आप बस आज बढ़िया, अच्छा मेरे को ठीक है। अब मैं वहाँ पे जापान में जाता, आपको मालूम होगा रूस के अंदर, रूस में लोग शराब पीते ना, उसको क्या कहते हैं, मैं नाम भूल गया दादा, क्या कहते हैं नाम उसको, रूस में भूल गया। लेकिन जापान में जो दारू पीते हैं उसको बोलते हैं सके। सके तो सके जो है वो देसी दारू होती है, जैसे अपने यहाँ पे देसी होती है वैसे ही देसी दारू होती है, क्योंकि वो हाथ से बनाते ट्रेडिशनली, वो बड़ी ज़ोरदार होती है। तो मेरे ससुर जी थे मेरे दादा की उम्र के थे, वैसे वो मेरे को बढ़िया सके पिलाते थे, अच्छी ब्रांड। मैं जब गया था वहाँ पे एम्परर होते थे आकिहितो बादशाह, वहाँ का जापान का बादशाह होते थे आकिहितो। हिरोहितो जब मैं यहाँ पढ़ रहा था तभी हिरोहितो चल बसे, तब आकिहितो सम्राट उनको बनाए। उनके लड़के को जो युवराज थे ना, उनको सम्राट बना दिया। तो जब मैं वहाँ पे गया था तो सम्राट थे आकिहितो। अभी आकिहितो रिटायर हो गए, मतलब उनकी डेथ तो नहीं हुई अभी तक, पर रिटायर हो गए। और उनके लड़के हैं वो अभी वहाँ के राजा हैं। जापान में राजशाही है, जैसे अपने यहाँ पे राष्ट्रपति होता है वैसे वहाँ पे राजा होता है। तो राजा के प्रधानमंत्री जो इलेक्टेड है उसको राजा से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि साहब मैं इलेक्टेड तो हूँ, पर आपका अपॉइंटमेंट मिलेगा तो मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। तो जिसको अपॉइंटमेंट मिलता है वही पीएम बनता है, ये बात है। जैसे कि इंग्लैंड में है, वैसे ही इंग्लैंड की तरह। इंग्लैंड। तो दोस्तों ये कैलाश जी जिन्हें किताबें पढ़ने का भी शौक़ है रात को, और कभी कभी मैं इनको देखता हूँ रात को किताबें पढ़ते हुए, और अभी ये खाना खा रहे हैं। मतलब समय का देखिए आप चक्रव्यूह, इनकी शादी 14 साल 15 साल पहले जापानी लड़की से हुई, 5 बच्चे भी हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज भी है, और मतलब ज़िंदगी की आप समय के चक्कर को देख सकते हैं इनके। अभी भी मैं इंग्लिश ही पढ़ता हूँ। अच्छा, आप देखिए कि वहाँ पे हम लोग वहाँ पे रहते हैं, कबाड़ी के यहाँ रहते हैं। हाँ, लेकिन हिंदी न्यूज़पेपर आता है कबाड़ में आता है। तो आप पढ़ते नहीं हिंदी? मैं पढ़ता हूँ, इंग्लिश ही पढ़ता हूँ। और उसने वहाँ पे मेरे को वो दे रखा है, आप क्या बोलते हैं उसको, लैपटॉप टैबलेट दे रखा है, जिसमें बहुत सारी बुक्स हैं। एक तरह से छोटा सा पुस्तकालय है। अच्छा, वहाँ कबाड़ी के पास? हाँ जी। तो वो मैं पिछले 6 महीने से पढ़ रहा हूँ। अच्छा। और खूब सारी किताबें हैं उसमें, खूब सारी नॉवेल्स हैं, सभी तरह की किताबें, सारी इंग्लिश में। अभी हिंदी में आया नहीं है, लैपटॉप में कोई भी चीज़ हिंदी का अभी आया नहीं मेरे पास, तो मैं इंग्लिश की पढ़ता हूँ, ज़्यादातर इंग्लिश ही पढ़ाई करता हूँ दादा। तो आप बताओ आपके पास अब मैं क्या आपके लिए लेके आऊँ? कपड़े लाऊँ, चंपल लाऊँ, आपके शेविंग करवानी है, बाल कटवाने, आप बोल दो, आपको जो भी चाहिए आप बोल दो। वो दादा मेरे वहाँ पे मशीन वगैरह सब रखते हैं। अच्छा। वहाँ पे तो दादा मेरा 5-7 दिन में एक बार कटिंग कर देता है। अच्छा, बराबर बिल्कुल। आपको एक बात बताऊँ, वो मेरे जापानी वाइफ था ना, वो बहुत अच्छा हेयर कटिंग भी था। अच्छा। तो वो क्या करते थे, वो खुद ही बाल काटते बच्चों के,
हम लोग बाहर एकांत में रहते थे। पौंडीचेरी के पास एक जगह है ओरोविल करके। ओरोविल आपने सुना होगा। वो भारत में है वैसे ओरोविल, इंडिया में, लेकिन वो यूएन विलेज है उसका ना, उसको क्या कहेंगे हम लोग, यूएन विलेज या। तो हम लोग भी वहाँ पे जाके रहे, ओरोविल में जाके रहे, क्योंकि हम लोग यूएन विलेज हो गए, क्योंकि ये फॉरेन शादी हो गया तो हम लोग यूएन विलेज हो गए। तो मैं भी वहाँ पे जाके रहा, करीब काफ़ी बरस तक वहाँ पे रहा, ओरोविल में रहा था मकान बना के। तो वो वहाँ पे बहुत ही वो ओरोविल में जरूर, वहाँ पे जरूर, पर लोग सब काम अपना खुद करते थे वहाँ, अपना काम सब करते। हाँ से खुद करते। तो मेरा वाइफ अच्छा हेयर कटिंग करता था, तो मेरा दाढ़ी और बाल काटना वही करते थे। अच्छा। मेरे को खुद से होता नहीं, तो वो खुद ही करता था। तो मेरे को काफ़ी, अभी मेरे यहाँ पे ये दादा लोग ये करते हैं। अच्छा। वहाँ पे जाता हूँ, मेरे बाल काट देते, दाढ़ी वाड़ी सब करते। तो दोस्तों दिन को मैं इनको देखता हूँ, पास में एक कबाड़ी की दुकान है जहाँ पर ये छोटे मोटे काम करते रहते हैं। जो भी पुराने न्यूज़पेपर या कबाड़ी की दुकान में जो भी बुक्स वगैरह आती है, इनको ये पढ़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं। जो आपके साथ रहता है उसके बारे में कुछ जानते हो? नहीं, वो अभी 1-2 साल से ही हैं, अच्छा। ज़्यादा समय हुआ नहीं है। लेकिन ये भी यहाँ के नहीं है, ये वहाँ पे बिहार, हम लोग उनको बंगाली बोलते हैं। तो यूपी बिहार के उधर के बंगाल बात के, करता है आपसे? कलकत्ता, पर वो बहुत कम बोलता है, बहुत कम बोल। बहुत कम। जरूरत की चीज़, जैसे आपके सामने अभी बोला पानी लिया, पानी लिया, खाना खा लो, बस इतनी सी चीज़। इनको कहाँ जाता है ये कहीं नहीं जाता, ये अपनी एरिया छोड़ के कहीं नहीं जाता, और मेरे को भी छोड़ के कहीं नहीं जाता। मैं शाम को आ जाता हूँ, मेरे को देख लेगा तो दादा ये लो रोटी खा लो, और मेरे पास कोई चीज़ होगी तो मैं ले जाके दूँगा, भैया दादा ये ले लो, बस। खाने की व्यवस्था कहाँ से करता है? ये खुद ये दादा ही ले आता है। कहाँ से लगता है? 1-2 यहाँ पे हमारे पुराने वो हैं, उनकी जगह से ले आता है खाना ले आता है, अपना पूरा पानी खाना पानी अपनी भी व्यवस्था करता है, मेरी भी करता है। तो दोस्तों ये थे किला जी। अब मेरे से जितना बनेगा, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा। बाकी आप लोग भी इनके लिए कुछ करना चाहे या इनसे कुछ बात वगैरह करना चाहे, पाउटा बी रोड ये रहते हैं, ये मकान खाली है, यहीं पे ये लोग सोते हैं। अभी गर्मी भी बहुत है, और सर्दियों में कोई गाड़ी में यहीं कहीं रह जाते हैं। यहाँ पास में गाड़ी है 4-5, वहीं रह जाते हैं। बाकी और कुछ बोलना चाहो तो आप? हाँ, कोई ऐसे ठीक है, आप विशेष बात नहीं है। आप लोगों का व्यवसाय बड़ा जोरदार है। मैं तो ब्लॉगर नाम सबसे पहले अखबार में पढ़ा था। अच्छा। मैंने कहा ये ब्लॉगर लोग हैं, मैं कहा ये लोग क्या जूता ठीक करेंगे या चप्पल ठीक करेंगे मालूम नहीं, पर आपका काम है। अभी आप पूरे सतयुग के खिलाड़ी हो। आपसे पहले आपकी जाति के कोई दूसरे मिले ही नहीं मेरे से। अच्छा। तो मेरे को भी बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत बहुत। बाकी आपको कोई काम हो कभी भी तो आप मेरे को बोल देना। हाँ बिल्कुल बोल दूंगा साहब, आपको क्यों नहीं बोलूँगा, मेरे को कोई शंका नहीं। मैं ठीक है भाई, मैं तो जैसे कोई चीज़ होती है मैं बोल देता हूँ भाई। बोल देना, कोई चंपल वगैरह जूते हाँ जी, आपको हाँ कपड़े जी, हाँ वगैरह जी, कभी भी कुछ बिल्कुल 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 आपको ज़रूर बोलूँगा भैया। आप लोगों के जैसे अभी बहुत अभी आप लोगों का टाइम है, ज़माना है, वो बड़ी खुशी मेरे को भी आपसे बात शादी करके। कौन से सन में हुई थी आपकी? जी 95-96। अच्छा, 95-96 हाँ जी, मैं पिछले अभी कितने साल हो गए। बड़ी थी कि छोटी थी लड़की? वो दादा वो मेरे से बड़ी थी। तो क्या वो मेरे से मतलब ऐसे उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वो मेरे बुआ के मतलब वो पग बड़ा था। अच्छा जी, तो वो एक समस्या थी, बाकी और कुछ नहीं। वो बहुत भले घर की लड़की, उनके माँ बाप बड़े भले में जाकर आया, तो भगवान भला करे। लेकिन मैं अपने पिताजी की वजह से मेरे को वापस आना पड़ा। बाकी आप उनके साथ जापान चले जाते? हाँ, नहीं तो मैं जापान चला जाता, लेकिन मेरे पिताजी की वजह से मेरे को वापस आना पड़ा। उन्होंने कहा था आपको साथ चलने के लिए? हाँ, वो हमेशा ये कहते थे चलो वहाँ पे रहना, लेकिन तुम वहाँ पे कोई काम करना, पर मेरे को जापानी आती नहीं। वहाँ की नागरिकता मिल जाती फिर आपको? नागरिकता मेरे को नहीं मिलती, क्योंकि उनसे शादी हुई तो भी नहीं मिलती? नहीं, मेरे को नहीं मिलती नागरिकता। क्यों? इसलिए कि मैं लेता नहीं। हाँ, नागरिकता मैं कभी नहीं लेता, मैं इंडियन नहीं रहता, मैं लेता भी नहीं भाई। बात ये क्योंकि मेरे बच्चे 5 जापानी हैं। अच्छा। मैंने उनको कभी नहीं कहा कि आप इंडियन नागरिकता लो, है ना। तो मैंने अपना ये फ्रीडम खोया ही नहीं कि मैं इंडिया की नागरिकता खोऊं। सही।
क्योंकि मेरे को जो भी हो अपना अपना देश का नागरिकता है, लेकिन मेरे को जापान का वीज़ा बिना मैं जापान नहीं जा सकता। तो हमको पासपोर्ट इंडिया का है, लेकिन वीज़ा जापान से मिलेगा तभी हम जापान जा सकते मिला हैं। था, आप जाके भी आए थे? हाँ, और कौन से देश जाके उनके साथ? बस वहाँ पे जाते हैं ना तो रास्ते में जो देश आते हैं, जैसे मैं पहली बार श्रीलंका होकर के गया था। अच्छा। श्रीलंकन एयरलाइन से गया था, तो श्रीलंका से मालदीव गए हम लोग उल्टी दिशा में अफ्रीका की तरफ, और मालदीव से टोक्यो गए थे। जापान तो आप देखें कि 3 देश हो गए। और एक बार और हम लोग मलेशिया होके गए थे, कोलालमपुर मलेशिया का, वहाँ पे तो 4-5 घंटे फ्लाइट उठी, वहाँ पे चेंज करनी पड़ती है चेंज करनी पड़ी। बस। श्रीलंका में चेंज करनी पड़ी हमको, मद्रास से श्रीलंका तो आपको 2 घंटे में पहुँचा देगा, 2 घंटे भी नहीं लगते। लेकिन वहाँ से फ्लाइट बहुत 14 घंटे 12-14 घंटे तक लगातार उड़ती है हवाई जहाज, तब जाके पहुँचते हैं। बहुत दूर है। जापान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जापान अच्छा कंट्री है, वहाँ के राजशाही है, लोग अच्छे हैं वहाँ और लोग अच्छे, डिसिप्लिन है, अभी भी बहुत पुराने ट्रेडिशन है। हालांकि सोसाइटी बहुत ही वो है, सज्जुग है, हर चीज़ वहाँ पे बहुत ही एडवांस है, लेकिन राजशाही है। इंग्लैंड आप जाओ और चाहे जापान जाओ बराबर है, वहाँ पे सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो राजा होता है। ये बात। तो दोस्तों, जो आज के टूरिस्ट वगैरह होते हैं, आज जो ब्लॉगर वगैरह टूरिस्ट जाते हैं जापान, अब 2025 में जाके वहाँ की वीडियो बनाते हैं। केलाजी 1995 में वहाँ जाके शादी भी कर ली, वहाँ रह भी लिए, इनके 5 बच्चे भी है, और आज आप इनकी लाइफ देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं केलाजी के लिए कुछ करूँगा, और आप लोग भी कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी ये पावटा बीर और यहीं रहते हैं, और शाम के समय इनका ये है, शाम के समय सो जाते हैं। तो सुबह चाय वगैरह आप पीते हो? हाँ, चाय पीता हूँ दादा, चाय वाय सुबह पीता हूँ, और ये मेरे दादा सुबह यहाँ पे चाय ले आता है। अच्छा, चाय ले आता है? हाँ जी। रात को नींद आ जाती है? आराम से, हम लोग आराम से सोते, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दूसरी दिक्कत तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो गांव में रहा हूँ दादा। ये मकान किसका है? कुछ मकान सेठ जी का है। सेठ जी कुछ कहते नहीं? नहीं, अभी आए थे ना, वैसे कहते कुछ नहीं है, लेकिन वो सेठ जी की परमिशन से ही रहते हैं, बिना परमिशन के तो नहीं रहते परमिशन से ही। अच्छा। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ, और ये अपने केलाजी थे। कभी और मुलाकात हुई तो केलाजी से और भी बात कराऊंगा, और केलाजी से जितना कुछ होगा अपन करेंगे। अभी केलाजी खाना खा रहे हैं और यहीं रहते हैं, इनके साथ एक लड़का और रहता है, उनके साथ भी रहते हैं, वो भी कहीं पीछे गया हुआ है। बाकी ये इनका सामान पड़ा है, दिन को ये 4-5 जगह है, जैसे छोटी मोटी दुकानें हो गई, वहाँ पर किसी के कुछ लाना हो, किसी के कुछ करना हो, किसी के घर का काम हो तो ये कर लेते हैं। बाकी ये बैठे रहते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद दोस्तों।